मेरो राधा हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा सभी जने उच्चारण करें गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी जब आए इस जगत में जगत हसत हमरो ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जगरो ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जगरो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी बोलिए कन्हैया लाल जय दीदी माँ हम सभी को प्रभु राम के जन्मोत्सव की तरफ लेकर चल रही थी। तो दीदी माँ की ही व्याख्या को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं क्योंकि बहन भाई हैं। तो अब ये रिश्ता एक अनमोल है इस संसार में, ये ध्यान रखना कि जो बहन भाई का रिश्ता है वो सबसे बड़ा अनमोल होता है। भगवान की वंशावली पर थोड़ा सा ध्यान दें।
भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मर्ची, मर्ची के कश्यप और कश्यप के हुए आदित्य यानी सूर्य। आदित्य के दतीज, दतीज के फुरकस्त, फुरकस्त के त्रैदश्य, त्रैदश्य के काकुस्त, काकुस्त के परंजय, परंजय के अनेना, अनेना के प्रसर्वा, प्रसर्वा के चंद्रदेव, चंद्रदेव के युवनाश, युवनाश के सेनजीत, सेनजीत के मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के हरिश्व, हरिश्व के निबंधन, निबंधन के सत्यवती, सत्यवती के त्रिशुंक और त्रिशुंक के राजा हरिश्चंद्र जो सत्य पर विजय प्राप्त करते हैं। हरिश्चंद के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के बाहुक, बाहुक के महाराज सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के हुए भागीरथ जो मां गंगा को लेकर आए। भागीरथ के श्रुत, श्रुत के नाव, नाव के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आईतापु, आईतापु के ऋतपूर्ण, ऋतपूर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ। लेकिन अभी वो दशरथ नहीं है, अभी गाड़ी बीच में चल रही है। दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए रघु जिनकी व्याख्या अभी दीदी माँ आपको बता रही थी। रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उनके एक बेटी थी जिनका नाम था शांता। एक बार श्रृंगी ऋषि यज्ञ करने के लिए आए, और जब यज्ञ करने के लिए आए तो यज्ञ की दक्षिणा में बेटी का कन्यादान कर दिया। अब चौथापन जब आ गया, दीदी माँ वहीं भई प्रकट कृपाला से ही प्रारंभ करेंगी। वहां से पहले की व्याख्या थोड़ी सी मैं कर देता हूं। तो राजा दशरथ चौथापन, देखो आज हम गुरुजी के पास जाते हैं तो हम क्या सिखाते हैं, क्या सुनाते हैं? अपने दुखी दुख, जो हमारे साथ में नेगेटिव एनर्जी है बस उसकी व्याख्या करती है। जो हमारे सुख हैं हम उनकी कभी प्रशंसा नहीं करते, हम उनकी कभी व्याख्या नहीं करते। गुरुजी के पास जाएंगे, लेकिन राजा दशरथ ने गुरुदेव के पास जाकर कहा क्या है? निज दुख सुख सब गुर ही सुनाए। दुख और सुख हम क्या करते हैं? अधिकतर हम दीदी माँ से मिलेंगे तो हमारे साथ जो भी कोई दुर्घटना हुई होगी हम उसकी व्याख्या पहले करेंगे। हम गुरुजनों से मिलेंगे, महाराज हमारे साथ ये संकट हो गया, आपके ये परेशानी हो गई, ये परेशानी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन हम सुख की व्याख्या नहीं करते हैं। हमारे साथ जो अच्छा हुआ है हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा जी या कोई संत या कोई गुरु या कोई भगवान ऐसा ना करे कि हमसे कह दे अच्छा इतना मुनाफा हुआ है तो ला 2-4% हमें भी दे दे। हमारे साथ ये विडंबना है। लेकिन राजा दशरथ निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। दुख और सुख सबकी व्याख्या की, और गुरुदेव ने कहा धरऊ धीर होवे सुत चार। महाराज एक तो होता नहीं है, चार कहां से होंगे? तो उन्होंने कहा आपके जमाता, जमाता कौन है? श्रृंगी ऋषि। यदि आपके जमाता आए और वो पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो आपके यहां संतान की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि हैं। ऋषि किसे कहा गया है? जिसे वेद की ऋचाओं का ज्ञान हो, जिसे वेद की ऋचाओं का ज्ञान हो। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में पुत्रेष्टि यज्ञ के 13 मंत्र हैं। उन 13 मंत्रों को जिसने सिद्ध कर लिया वो पुत्रेष्टि यज्ञ का आह्वान कर सकता है, और उन्हीं मंत्रों के द्वारा चरु प्रकट होती है। अब यहां श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए जब कहा तो समस्या में पड़ गए। और समस्या क्या है कि महाराज मैं अपने दामाद से कैसे कहूं कि आप मेरे यहां आकर यज्ञ करिए, और वो भी पुत्रों के लिए। एक सकुच, एक शंका जो मन के अंदर होती है। तो यहां गुरुदेव से आग्रह किया है कि गुरुदेव आप ही कृपा करें। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब यहां पर जब पुत्र काम यज्ञ तो हो गया है,
लेकिन जब खीर का कटोरा लेकर अग्निदेव प्रकट हुए तो उस खीर के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा कौशल्या जी को दिया गया, अच्छा आधा बचा है, फिर उसके 2 हिस्से किए गए, फिर उसका एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया गया, जो आधे का भी आधा बचा उसके फिर 2 हिस्से किए गए। कौशल्या और कैकेयी के हाथों में रखा गया, लेकिन दोनों रानी सहमति प्रदान करती हैं और उस अपने अपने हिस्से को छोटी रानी सौमित्रा को प्रदान कर देती हैं। जो कौशल्या जी अपना हिस्सा दे रही हैं उससे लक्ष्मण जी का जन्म होगा, इसलिए राम और लखन की जोड़ी है। और जो कैकेयी जी अपने हिस्से को प्रदान कर रही हैं उससे शत्रुघ्न जी का जन्म होगा, इसीलिए भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ और आप सभी लोगों का मैं फिर हृदय से आभार, दीदी माँ को यहाँ पर फरीदाबाद की भूमि में। और एक आग्रह, 7 जनवरी से 14 जनवरी तक बल्लभगढ़ में प्रोग्राम चलता है। 7 जनवरी का दीप प्रज्वलन दीदी माँ के हाथों से बल्लभगढ़ में होगा। मैं इसका केवल आज्ञा मांग सकता हूँ क्योंकि बड़ी बहन है, बड़ी बहन से अनुरोध किया जा सकता है। उसके दीप प्रज्वलन के लिए विश्व हिंदू परिषद के बड़े दिनेश जी और शायद यहाँ के मुख्यमंत्री जी सभी रहेंगे। और हमारी लालसा है कि 7 जनवरी का 11 बजे का जो प्रोग्राम रहेगा 2026 में दीदी माँ के हाथों से दीप प्रज्वलन हो। ये केवल अनुरोध है, आगे जो होगा ठाकुर जी की इच्छा। राधे राधे। पूज्य महाराज जी ने जब परंपरा सुनाई, अब वो चले गए, पर उनके लिए ताली तो बजनी चाहिए। लोग तो अपने दादाजी के पिताजी का नाम भी नहीं जानते ना। हमें अपने पूर्वजों पुरखों की जो सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, वो पूरी परंपरा कंठस्थ करनी चाहिए। और आपके अपने कुल के भी पुरखों की, पूर्वजों के नाम ढूंढने चाहिए।